गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन अकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी के चौथा चैप्टर को कवर करेंगे, जिसका नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो हम लोग पहला सवाल बनाएंगे कि जनन के दौरान विभिन्नताओं यानी अलग अलग का संचयन कैसे होता है। पहला सवाल है कि वे लक्षण जो अगली पीढ़ी को वंशानुगत नहीं होते वे होते हैं, क्या होता बताइए। अनुवांशिक उत्परिवर्तन या कायिक विभिन्नता या उपार्जित अर्जित या विभिन्नता या ए और बी दोनों। तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए होगा, यानी डी होगा। ए और बी दोनों यानी अनुवांशिक उत्परिवर्तन कायिक विभिन्नता। सवाल नंबर दूसरा है कि जीवों में वंशागत गुणों का निर्धारक है जीन, क्रोमोसोम, डीएनए या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा हम लोग का आंसर ए होगा, यानी जीन। सवाल नंबर तीसरा है कि अनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जीवाश्म कायिकी, अनुवांशिकता तथा विभिन्नता या जैव प्रौद्योगिकी। बीबीआई सवाल है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा आंसर हम लोग का अनुवांशिकता तथा विभिन्नता। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता। सवाल नंबर चौथा है कि जीवों में अनुवांशिक विभिन्नता उत्पन्न होती है डीएनए के कारण, उत्परिवर्तन के कारण, अनुवांशिक पुनर्योग के कारण या इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर हम लोग का डी सही होगा, यानी इनमें से सभी। सवाल नंबर 5 है कि जीव अपने जनक से भिन्न कैसे हो जाते हैं। अनुवांशिक उत्परिवर्तन, जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से या ए और बी दोनों। तो क्या होगा आंसर हम लोग का सही होगा ए और बी दोनों। सवाल नंबर 6 है कि पृथ्वी पर विविधता हेतु निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी है। विभिन्नता, क्रमिक एवं निरंतर विकास या अनुवांशिकता या इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी होगा, क्रमिक एवं निरंतर विकास। सवाल नंबर 7 है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 22, 23, 24 या 11। तो क्या गुणसूत्र की संख्या कितना होता है 23। कितना होता है नर युग्म में गुणसूत्र, नर युग्म बोला है, ठीक है। नर में 23 और मादा में कितना होता है 23, यानी 23 22 का 22 जोड़ा है ना, 23 होता है इसमें, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 8 है कि निम्नलिखित में किस तरह के जनन से उत्पन्न संतानों में विभिन्नता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। और लैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन या इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा, यानी लैंगिक जनन। सवाल नंबर 9 है कि डॉट डॉट को छोड़कर कोई दो मनुष्य मूलभूत संरचना में पूर्ण रूपेण एक जैसे नहीं होते हैं। समरूप यमज या समरूप संतान या माता पिता या भाई बहन। तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए होगा, यानी समरूप यमज। सवाल नंबर 10 है कि एटाविज्म का क्या अर्थ है। एटाविज्म का क्या अर्थ है। संतति में जनकों के गुणों का आना, संतति में जनकों के गुणों का नहीं आना या संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है या इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी होगा, यानी संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। सवाल नंबर 11 है कि जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न विभिन्नता क्या कहलाती है। अनुवांशिक विभिन्नता या जनिक विभिन्नता या कायिक विभिन्नता। तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी होगा, कायिक विभिन्नता। सवाल नंबर 12 है, यानी हम लोग सवाल किसे बनाएंगे अनुवांशिकता से बनाएंगे, ठीक है, अनुवांशिकता से बनाएंगे। तो क्या है सवाल नंबर 12 है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है। जीनोटाइप, फिनोटाइप, विभिन्नता या अनुवांशिकता। ठीक है, ये बीबीआई ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए होगा, यानी जीनोटाइप। क्या होगा जीनोटाइप। सवाल नंबर 13 है कि मेंडेल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया था। तो क्या होगा मेंडेल ने किससे क्या किया था, तो मटर का। किसका, मटर का पौधा, ठीक है, चना का, गेहूं का, तो इनमें से सभी। तो किसका होगा मटर का पौधा में मेंडेल ने प्रयोग किया था, ठीक है। सवाल नंबर 14 है कि एक कोशिकीय यानी एक कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृतियां होती है। 3, 4 या
दो। तो क्या होगा आंसर हम लोग का दो होगा। क्या होगा आंसर यानी दो। सवाल नंबर 15 है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है? एक्स वाई, एक्स एक्स या वाई वाई या इनमें से सभी। तो क्या होगा आंसर बी होगा यानी एक्स एक्स। सवाल नंबर 16 है कि लाल रंग के भृंगों की संख्या क्यों घटने लगती है? खाने की कमी के कारण या पहचान के कारण या पानी की कमी के कारण या इनमें से कोई नहीं। क्या है? लाल रंग का भृंगों की संख्या क्यों घटने लगता है बताइए। तो क्यों घटता है? तो पानी क्या होता है? पहचान के कारण। क्या? पहचान के कारण। पहचान के कारण। सवाल नंबर 17 है कि अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र एक्स वाई उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा बताइए। स्त्री या पुरुष। तो क्या होगा? क्या बता रहा है? एक्स और वाई। तो क्या होगा? स्त्री या पुरुष। तो क्या होगा आंसर होगा बी होगा यानी पुरुष। क्या होगा? एक्स वाई क्या है? पुरुष और एक्स एक्स क्या होता है? स्त्री। सवाल नंबर 18 है कि संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? माता से प्राप्त गुणसूत्र पर या पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर या माता और पिता दोनों से प्राप्त लिंग गुणसूत्र पर। तो बताइए क्या होगा। तो आंसर हम लोग का बी होगा यानी पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर। सवाल नंबर 19 है कि अगर संतान को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ तो उसका लिंग क्या होगा बताइए। स्त्री होगा या पुरुष होगा। तो क्या होगा? स्त्री। क्या होगा? एक्स एक्स होगा तो स्त्री और एक्स वाई होगा तो क्या होगा? पुरुष होगा। सवाल नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिक का पिता, ध्यान रखेंगे वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। अनुवांशिक का पिता किसे कहता है? चार्ल्स डार्विन या ग्रेगर जॉन मेंडल या लामार्क या वाइसमॉन। तो किसको बोलेंगे हम लोग? ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। सवाल नंबर 21 है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? अनुवांशिकी या कोशिका विज्ञान या साइटोजेनेटिक्स या उत्तक विज्ञान। तो क्या होगा आंसर होगा बी सही होगा यानी कोशिका विज्ञान। सवाल नंबर 22 है कि निम्न में से कौन एक अवशेषी अंग, क्या है? अवशेषी अंग है। रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान या अपेंडिक्स या अपेंडिक्स। तो क्या होगा आंसर हम होगा डी होगा यानी अपेंडिक्स। सवाल नंबर 23 है कि जब नर युग्मक 23 गुणसूत्रों के साथ 23 गुणसूत्रों वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो उत्पन्न युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 48, 40 या 42। तो क्या होगा आंसर हम होगा ए होगा यानी 46। सवाल नंबर 24 है कि मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है तो 22, 23, 46 या 24। तो क्या पूछा? मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या पूछा, ठीक है, जोड़ी नहीं पूछा। क्या पूछा? संख्या। तो क्या होगा हम लोग का? क्या होगा 23 कितना होगा 30। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या तो कितना होगा 46 यानी कितना होगा? ये गलत है। कितना होगा? 46 संख्या होगा, ठीक है। कितना संख्या होगा? 46। जोड़ा बोलेगा तो कितना? 22। सवाल नंबर 25 है कि निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है बताइए। वीवीआई सवाल ध्यान रखें ना। बौना पौधा को दर्शाता है स्मॉल टी कैपिटल टी या स्मॉल टी कैपिटल टी 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 या क्या है कैपिटल टी। बताइए कौन सा होगा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि बौना पौधा को जो दर्शाता है वो क्या होगा? स्मॉल टी टी होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बौने पौधे कौन दर्शाता है? स्मॉल टी टी। सवाल नंबर 26 है कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वीवीआई सवाल है, ठीक है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बॉस या ग्रेगर जॉन मेंडल। तो क्या होगा बताइए आंसर कौन सा सही होगा। तो आंसर नंबर हम लोग का जो होगा वो क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल होगा। सवाल नंबर 27 है कि ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर के नर एवं मादा में कुल कितने गुणसूत्र है? 6 6, 8 8, 7 7 या 6 8। तो क्या होगा आंसर हम लोग का? बी सही होगा यानी 8 8। सवाल नंबर 28 है कि लिंग का निर्धारण हो जाता है निषेचन से पहले, निषेचन के बाद या निषेचन के समय या भ्रूण से। तो क्या होगा आंसर हम लोग का? सी सही होगा निषेचन के समय। सवाल नंबर 29 है कि मनुष्य के 22 जोड़े गुणसूत्र को क्या कहते हैं? ऑटोसोम, लिंक क्रोमोसोम। 22 जोड़े को बोला, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम। तो क्या होगा आंसर हम लोग का? ए होगा सही यानी ऑटोसोम।
सवाल नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन स्त्रियों में पाया जाने वाला लिंग गुणसूत्र का जोड़ा है, एक्स एक्स या एक्स वाई या वाई वाई या एक्स ओ। तो क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा, ए सही होगा यानी एक्स एक्स। क्या बोला, स्त्री बोला, ठीक है, स्त्री बोला तो क्या होगा एक्स एक्स। अगर क्या बोलता, अगर पुरुष बोलता तो हम लोग का ऑप्शन बी होता। सवाल नंबर 31 है कि ड्रोसोफिला के नर में कितने जोड़े समान एक्स गुणसूत्र होता है, 2, 1, 3। यहाँ जोड़ा बोला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्या होगा आंसर होगा डी होगा, एक भी नहीं होता, ठीक है। ड्रोसोफिला के नर में कितने जोड़ा समान था, एक भी नहीं। सवाल नंबर 32 है कि हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है डीएनए में, जीन में या पादप में या जंतु में। तो क्या होगा आंसर होगा, आंसर बी सही होगा, ठीक है, जीन में। किसमें होगा, जीन में। सवाल नंबर 33 है कि ग्रेगर जॉन मेंडल कब पादरी बने थे, 1840, 1842, 1845 या 1847 में। तो क्या होगा आंसर होगा डी सही होगा यानी 1847। सवाल नंबर 34 है कि किसी ने मेंडल के अध्ययन को ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह बहुत बड़े सन्यासी थे, सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे, या उनकी लिखावट अच्छी नहीं थी, या उनका अध्ययन गलत था। तो क्या होगा आंसर होगा बी सही होगा यानी सब डार्विन के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे थे। सवाल नंबर 35 है कि मेंडल ने मटर के, वीवीआई सवाल है, ध्यान रखेंगे, मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था, 10, 6, 5 या 7। तो क्या होगा आंसर होगा डी सही होगा यानी 7। सवाल नंबर 36 है कि मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति यानी F1 वाले पौधे कैसे थे, लंबे, बौने, आधे लंबे या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर होगा ए सही होगा यानी लंबे। सवाल नंबर 37 है कि मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले सारे पौधे लंबे क्यों थे, लंबाई का लक्षण प्रभावी था, लंबाई का लक्षण अप्रभावी था, या बौनेपन का लक्षण अप्रभावी था, या ए और सी दोनों होगा। तो क्या होगा हम लोग का आंसर सी होगा यानी ए भी सही होगा और सी भी सही होगा, यानी लंबाई का लक्षण प्रभावी था और बौनेपन का लक्षण अप्रभावी था। सवाल नंबर 38 है कि मेंडल के प्रयोग में स्मॉल टी, ठीक है, ध्यान स्मॉल टी क्या दर्शाता है, प्रभावी लक्षण, बौनापन, अप्रभावी लक्षण, या बी और सी दोनों। तो क्या होगा बी और सी दोनों यानी बौनापन और अप्रभावी लक्षण को दर्शाता है। ध्यान रखेंगे। फिर क्या है अगला सवाल कि मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी, ठीक है, अब कैपिटल टी क्या दर्शाता है, प्रभावी लक्षण, लंबाई, अप्रभावी लक्षण, या ए और बी दोनों। तो क्या होगा आंसर होगा डी सही होगा यानी प्रभावी लक्षण और लंबाई, प्रभावी लक्षण और लंबाई को दर्शाता है। सवाल नंबर 40 है कि मेंडल के प्रयोग में कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मिलके क्या दर्शाता है बताइए, संकर नस्ल के बौने पौधे, या संकर नस्ल के लंबे पौधे, या शुद्ध लंबे पौधे, या शुद्ध बौने पौधे। तो क्या होगा आंसर होगा बी सही होगा यानी संकर नस्ल के लंबे पौधे को दर्शाता है। सवाल नंबर 41 है कि एक संकरण का प्ररूपी अनुपात कितना होता है, 3:1 या 1:2:1 या 9:3:1 या 1:3:1। तो क्या होगा आंसर हम लोग का बी सही होगा यानी 1:2:1, 1:2:1 ये संकरण का प्रारूपिक अनुपात है। सवाल नंबर 42 है कि निम्न में से कौन प्रभावी गुण है, प्रभावी गुण, लंबा, बौना, उजला फूल, या सिकुड़ा बीज। तो क्या होगा आंसर हम लोग का, क्या होगा आंसर कौन सा सही होगा, आंसर हम लोग का ए सही होगा, क्या होगा लंबा, क्या होगा लंबा। सवाल नंबर 43 है कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है, ध्यान रखेंगे वीवीआई सवाल है, किसी जीव की जीनी संरचना फेनोटाइप, जीनोटाइप, जेनेटिक्स या युग्मक कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे किसी जीव से रखेंगे जो, ठीक है, जीव की जीनो संरचना तो जीनोटाइप। सवाल नंबर 44 है कि जीव के वह अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जीनोटाइप, फेनोटाइप, युग्मक, या अनुवंशिकी। तो आंसर होगा बी सही होगा फेनोटाइप। सवाल नंबर 45 है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है,
पृथक्करण का नियम, मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, या जैव विकास, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर होगा ए सही होगा, यानी पृथक्करण का नियम। सवाल नंबर 46 है कि मेंडल के एक संकरण में F2 का लक्षण प्ररूपी यानी फेनोटाइपिक अनुपात क्या था? 3:1 या 1:1 या 9:3:1। तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी 3:1 मेंडल के एक संकरण में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 47 है कि ड्रोसोफिला के नर में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? 6 ऑटोसोम प्लस XX, या 6 ऑटोसोम प्लस XY, या 8 ऑटोसोम प्लस YY, या 8 ऑटोसोम प्लस XX। तो सवाल में क्या होगा? सवाल नंबर 47 का हम लोग आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी 6 ऑटोसोम प्लस X और Y। ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 48 है कि द्विगुण संकरण यानी डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने थे? गोलाकार और पीले, गोलाकार और हरे, या झुर्रीदार और हरे, या ए और सी दोनों? तो क्या होगा आंसर हम लोग का डी सही होगा, यानी ए सही होगा, यानी गोलाकार और पीले, सी सही होगा, यानी झुर्रीदार और हरे। सवाल नंबर 49 है कि कैपिटल टी और स्मॉल यानी कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही लंबे पौधे हैं, फिर भी इनमें भिन्नता क्यों है? इनमें भिन्नता क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि कैपिटल टी जो होता है वो शुद्ध होता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी वो क्या होता है? अशुद्ध होता है। सवाल नंबर 50 है, भी ध्यान रखेंगे। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मेंडल, डार्विन, लामार्क, या खुराना ने? तो किसने चुना? तो मेंडल ने चुना था मटर के पौधे को। सवाल नंबर 51 है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा नए जीव उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? बताइए। जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, या वृद्धि? तो क्या होगा आंसर हम लोग का ए सही होगा, यानी जनन। क्या होगा? जनन। सवाल नंबर 52 है कि जीन कोश से क्या समझते हैं? जीन कोश से क्या समझते हैं? कुल जीनों की संख्या एक क्रोमोसोम में, या कुल जीनों की संख्या कोशिका में, या आबादी के संपूर्ण जीन का समुच्चय, या इनमें से सभी? तो क्या होगा आंसर होगा सी सही होगा, यानी आबादी के संपूर्ण जीन का समुच्चय। सवाल नंबर 53 है, ये भी ध्यान रखेंगे। मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है? बताइए। मानव के लिंग गुणसूत्र क्या है? XY, या XX, या ए और बी दोनों? तो क्या होगा ए और बी दोनों होगा। सवाल नंबर 54 है कि मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, या 1? तो क्या होगा? 2। क्या होगा? 2 होता है। मानव लिंग गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 2 होता है। सवाल नंबर 55 है कि मेंडल के द्विगुण संकरण का F2 अनुपात यानी 9:3:1 क्या दर्शाता है? बताइए। 9:3:1 क्या दर्शाता है? तो क्या होगा आंसर हम लोग का सी सही होगा, यानी लक्षणों की स्वतंत्र वंशानुगति होती है। सवाल नंबर 56 है कि द्विगुण संकरण के F2 में क्या लक्षण प्रारूपी अनुपात प्राप्त करता है? 3:1, 1:2:1, या 9:3:1? यहाँ पे 1 दिया मिटा हुआ। ठीक है, 9:3:3 क्या होगा? 1, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा आंसर होगा सी सही होगा, यानी 9:3:3:1 होगा। सवाल नंबर 57 है कि द्विगुण संकरण से मिटा हुआ। ठीक है, ध्यान रखें। द्विगुण संकरण से F1 में क्या है? द्विगुण संकरण से F1 में कैसी बीज वाले पौधे प्राप्त हुए? सभी गोलाकार और पीले, सभी झुर्रीदार और पीले, सभी गोलाकार और हरे, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा आंसर होगा ए सही होगा, सभी गोलाकार और पीले। सवाल नंबर 58 है कि द्विसंकर संकरण के F2 पीढ़ी में संतति की संख्या कितनी होती है? 64, 16, 4, या 32? तो क्या होगा आंसर होगा बी सही होगा, यानी 16। सवाल नंबर 59 है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया है? मेंडल, डार्विन, या एसिरियंस, या बेबीलोनियन? ठीक है, तो क्या होगा आंसर हम लोग का मेंडल या डार्विन? क्या बताइए कौन सा सही होगा? तो क्या होगा? मेंडल सही होगा हम लोग का।
सवाल नंबर 60 है कि लंबे एवं बौने पौधे के बीच संकरण कराने पर मेंडल को F2 पीढ़ी में कितने पौधे मिल जाते थे जिनमें बौनापन का जीन था पर पौधे लंबे थे? 2, 1, 3 या 4? तो क्या होगा आंसर होगा ए सही होगा यानी 2। सवाल नंबर 61 है कि मनुष्य के शुक्राणु या अंडाणु में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 1, 2 या 3? तो क्या होगा आंसर होगा ए सही होगा यानी 1। सवाल नंबर 62 है कि इंसान में वीवीआई, ठीक है ध्यान रखें, इंसान में क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की संख्या 48 या 42, 46 या 40 होता है? तो बताइए कितना हुआ? तो क्या होगा 46 यानी 23 जोड़ा, ठीक है 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र होता है क्रोमोसोम। सवाल नंबर 63 है कि जनन कोशिका युग्मक में गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृतियां होती है? 1, 2, 3 या 4? तो क्या होगा आंसर होगा ए सही होगा यानी 1। सवाल नंबर 64 है कि जीन अवस्थित होता है साइटोप्लाज्म में, केंद्रक में या केंद्रिका में या राइबोसोम्स में? तो क्या होगा आंसर होगा बी सही होगा यानी केंद्रक में। सवाल नंबर 65 है कि मनुष्य में गुणसूत्र के 23वें जोड़े को, ठीक है यानी 22 जोड़ा को छोड़ के, ठीक है 23वें जोड़े को क्या कहेंगे? ऑटोसोम्स, लिंग क्रोमोसोम या युग्मनज या उपर्युक्त में से सभी? तो क्या कहेंगे? लिंग क्रोमोसोम। सवाल नंबर 66 है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? ऑटोसोम, लिंग गुणसूत्र, ए और बी दोनों? तो क्या होगा आंसर होगा बी सही होगा यानी लिंग गुणसूत्र।